हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आशा करती हूँ इससे पहले का अध्याय आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आज के अध्याय के भी अंत में श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं कार्तिक मास की कथा के साथ। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गायें चराता तो गांव के लोग उसके घर अन्न भिजवा देते थे और अपनी गायें उसे चराने के लिए दे देते थे। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या चरवाहा कहा जाता था। वह सैकड़ों लोगों की गायें चराता था और उसके घर अन्न व अन्य आवश्यक सामग्री भिजवा दी जाती थी। गोपाल चरवाहा ना तो एक अक्षर पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कभी भगवान का नाम लिया या कोई धार्मिक चर्चा सुनी थी। उसका परमार्थ से कोई संबंध नहीं था। वह बस गायें चराता, जंगल में रहता, उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती और गांव वाले परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री दे देते थे, क्योंकि वह सबकी गायें चराता था। न तो उसे किसी धर्म का ज्ञान था, न ही किसी साधना का। एक दिन उसने देखा कि जंगल से संतों की एक मंडली जा रही है जो श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संतजन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसे याद रह गया। उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और न ही कभी सत्संग सुना, अर्थात उसने कभी कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से नाम में मिठास महसूस होने लगी थी। कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगता, कभी कभी नाचने भी लग जाता। जब वह इस तरह नाचता गाता तो आसपास के लोग उसका उपहास करते। लोग कहते, ऐसा करने से क्या मिलेगा, नाम जप से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इससे कुछ मिलेगा। मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। क्या इस तरह गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगा, जैसे संतजन गा रहे थे वैसा ही मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि यह गलत है? उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ आएगा। और ऐसा कहकर वे उसका मजाक उड़ाते। उसके मन में एक बात आई, कोई तो मुझे प्रमाण दे कि जो नाम मैंने संतों के मुख से सुना, क्या वह परम सत्य है? क्या वह परम सुखकारी है? क्या सचमुच इससे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? कोई तो ऐसा मिले जो यह सब मुझे बताए। जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उसका उपहास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए वहां से गुजर रहे हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, महाराज जी, एक बात बता दीजिए। जो राम राम मैं जप रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? इस पर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान का अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सद्गुरु की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकेंगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। यह सुनकर वह भाव विभोर हो गया, उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा, मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है। लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे सद्गुरुदेव प्राप्त होंगे। बेटा, तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि तू संतों में श्रद्धा रखता है। मेरी बात पर विश्वास करना, तू एकांत में बैठकर रो, पुकार कर प्रभु को बुलाना, तुझे सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वे संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। अब वह ग्वाला एकांत में जाकर साधना करने लगा।
कभी वो पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहे हैं क्या। उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता, वह खा लेता, गायें चराता और मन ही मन एक ही खोज में लगा रहता कि मुझे मेरे सद्गुरु मिल जाए। बहुत समय बीत गया, पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे पूरा भरोसा था कि जैसा उस परमहंस संत ने कहा था, यदि तुम सच्ची भावना करोगे तो सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। वह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उसके मन में यह बात उठी कि ये वही हैं, अर्थात यही मेरे सद्गुरु हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उसने उनके चरणों का स्पर्श किया, एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई और उसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जागा कि अब बात बन गई, गुरु मिल गए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वही संतों की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए सद्गुरु हैं। उसने उन संत से विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भवसागर से पार करा दे। संत ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसे ही कोई दीक्षा नहीं दी जाती। पहले जाकर स्नान कराओ, फिर हम एकांत स्थान में बैठेंगे और तुम्हें उपदेश देंगे। वह बोला, महाराज, मैं एक जंगली आदमी हूँ, गायें चराता हूँ। हमारा किसी घर बार से न कोई लेना देना है, न किसी संसारिक व्यवहार से। भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा, तो पहले स्नान करके आओ। स्नान करके वह लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिनका पालन तुम्हें करना होगा। वह बड़ी सरलता से बोला, महाराज, मैं एक सीधा साधा गंवार आदमी हूँ। न तो मैं आपके सारे नियमों का पालन कर पाऊंगा, न किसी व्रत का, और न ही मैं कोई कठिन साधना कर सकता हूँ। आप देख ही रहे हैं मेरी हालत। 50 साल का हूँ, बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, बस गाय चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन नहीं हो सकेगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि चाहे प्राण चले जाएं, पर उस एक नियम का पालन मैं जरूर करूंगा। गोपाल की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वे संत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, तुझे एक नियम देता हूँ। हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं और आज से तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। तेरे लिए यही नियम है कि जब तक तुम गोविंद को भोग न लगा लो, तब तक कुछ भी मत खाना। चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले, पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए मेरी जिह्वा पर कुछ भी नहीं जाएगा। वह तो सीधा सच्चा हृदय वाला था। अब तो गोपाल आनंद से झूम उठा। उसे गुरुदेव मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया और इष्ट देव ठाकुर जी भी मिल गए। इसके बाद गोपाल के घर से भोजन आया। भोजन में केवल चटनी और रोटी थी। वह एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला, ठाकुर जी आओ, भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा कि ठाकुर जी तो आ ही नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं है। वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा। वह मन ही मन सोचता रहा कि गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान है, तो वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर नाम जप करता रहा, बार बार कहता रहा, आओ भगवान, ये भोग पाओ। लेकिन प्रभु प्रकट नहीं हुए। दोपहर से रात्रि हो गई। जब देखा कि प्रभु नहीं आए, तो उसने वह भोजन उठा लिया और गाय को खिला दिया। स्वयं भूखा ही रह गया। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे जल से शुद्ध किया और उस पत्ते पर भोजन सजाया। फिर वह भाव भरे स्वर में भगवान को पुकारने लगा, ठाकुर जी, भोग पाओ। गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपको भोग लगाए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम हो गई। उसने फिर वह भोजन उठाया और अपनी गायों को खिला दिया। स्वयं फिर से उपवास कर लिया। गोपाल चरवाहे की आयु 50 वर्ष थी। वह दिन रात गायों के पीछे दौड़ता था और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर में सामर्थ्य कम होने लगी। बहुत दिन बीत गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन। वह बस यही सोचता रहा, हे प्रभु, चाहे प्राण निकल जाए,
हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। उसका शरीर दुर्बल होता चला जा रहा था, लेकिन गोपाल चरवाहे की निष्ठा में कोई कमी नहीं आई। वह केवल एक साधारण चरवाहा था, उसकी कोई पूर्व साधना नहीं थी, लेकिन गौ सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों में विशेष स्नेह हुआ और गुरु कृपा से उसमें भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगीं। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, भोजन तो मैं रोज लाती हूँ, आप रोज मुझसे भोजन लेते भी हैं, क्या आप भोजन नहीं खा रहे? उन्होंने उत्तर दिया, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु द्वारा दिए गए साधनों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। वह केवल अंदर ही अंदर यह सोच रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना। हालांकि उनके गुरु का उद्देश्य कुछ और था। गुरुदेव का कहना था कि आप भगवान को भोग लगाकर खाइए और भजन कीजिए तो गुरु मंत्र के प्रभाव से आपके मानस पटल पर भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन गोपाल सीधा साधा आदमी था, इसलिए उसने यह समझा कि जब तक भगवान खुद नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना चाहिए। 18 दिन बीत गए, गोपाल ने कुछ नहीं खाया पिया। ठाकुर जी भी अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। 19वें दिन उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आप घर जाइए, मैं ठीक हूं। फिर उसने पेड़ से एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़का और भगवान से कहा, भगवान आओ, भोग पाओ। शाम हो गई और फिर वह भोजन गाय को दे दिया। वह विचार करने लगा कि अब तो मुझे मरना ही है। मेरे जैसे अधम के पास भगवान तो नहीं आएंगे, वे तो भगवान हैं, लेकिन मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता। मर जाऊं चलेगा, लेकिन गुरुदेव के वचन का पालन जरूर करूंगा। 27 दिन बीत गए, उसने कुछ भी नहीं खाया। न चलने की शक्ति थी, न पत्ता लाने की, न जल छिड़कने की। जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लाया था, वह लेटे लेटे ही उसे खोला और कहा, प्रभु, मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप जान लें, मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। उनकी दशा देखकर पत्नी ने कहा, अब तो आप कहेंगे भी तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। गोपाल ने इशारे से कहा, बस आज तुम चली जाओ, आज भर के लिए जाओ, फिर कल से जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने महसूस किया कि आज शायद प्राण निकल जाएंगे। आज तुम जाओ, फिर कल से जैसा तुम्हारा मन हो। गोपाल के आंसू लगातार बह रहे थे। वह लेटे लेटे रो रहा था। धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला, भोग को प्रभु को अर्पित करते हुए भीतर ही भीतर कहा, प्रभु, अब या तो स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण कर लो, या मुझे अपने धाम बुला लो, वहां मुझे अपने हाथों से खिला देना। यह मेरा अंतिम भोग है। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, गोपाल। उसने चौंककर आंखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी, वही पीतांबर, वही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वही नूपुरों की झंकार, वही ललित त्रिभंगी रूप जैसा गुरुदेव ने बताया था, वैसा ही अनुपम सौंदर्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के समक्ष खड़े थे। न कोई गाय उन्हें देख पा रही थी, न कोई और चरवाहा। केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप को देख पा रहा था, क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसने सामने देखा, श्री कृष्ण खड़े हैं, वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वह दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन संभव नहीं। तेज इतना कि गोपाल की आंखें टिक न सकी। वो आंखें बंद कर गया और तब देखा, मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान है। फिर आंखें खोली तो वही प्रभु सामने साक्षात खड़े थे। गोपाल चरवाहे की प्रभु से विनती गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया, प्रभु, मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूं, आप ही कृपा करके निकट आ जाइए। प्रभु ने वह इशारा पढ़ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को देखा और फिर झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते अश्रु अब प्रभु के चरण धो रहे थे। प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया।
उसी क्षण गोपाल का कृशकाय शरीर पुष्ट हो गया। उसके अंदर बाहर का सारा दुख, संताप और क्लेश समाप्त हो गया। भगवान बोले, प्यारे गोपाल, अब तू रो मत। देख, मैं तेरे प्रेम में पकी हुई जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूँ। भगवान बैठ गए और उसके घर की जो रोटी थी उसे पाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही प्यार भरे अन्न की चाह रखता हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं अवश्य उसको मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है, मैं अवश्य उसका भोग पाता हूँ। मैं किसी भी वस्तु का कभी भूखा नहीं हूँ। अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेश नहीं रहेगा। तू अब घर जा। अब किसी की गाय चराने की जरूरत नहीं है। कुल परंपरागत तेरे कुल में लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। गोपाल समझ ही नहीं पाया और भगवान हंसते हंसते अंतर्ध्यान हो गए। अभी गोपाल मन भर के प्रभु को देख भी नहीं पाया था और कुछ कह भी नहीं पाया था और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और विवश होकर आंख बंद की तो देखा कि भगवान उसके मानस पटल पर छाए हुए थे। वह राजी हो गया कि अब तो मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए हैं जहाँ कोई देख भी नहीं पाएगा और हम रोज उनसे बात करेंगे और रोज उनका दर्शन करेंगे। गोपाल चरवाहे के जीवन से हमारे लिए सीख। गोपाल एक गांव का गाय चराने वाला था। उसे न तो किसी धर्म कर्म का ज्ञान था, न भक्ति का और न ही शास्त्रों का। फिर भी भगवान उससे मिलने आए और उसे हृदय से लगा लिया। भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है। जो सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, उनमें दैन्यता निश्चित रूप से आ जाती है और अहंकार गलित हो जाता है। भाई जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे बुद्धिहीन बना दो। यह जो बहुत अधिक बुद्धि चलती है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। नाम जप करें, प्रभु का आश्रय ले और भगवत प्राप्ति निश्चित है। भगवान ने गोपाल से कहा कि मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। जिन्हें यह भ्रम है कि हम अधर्म से कमाकर 56 भोग लगाकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, वे प्रभु की इस बात को अच्छे से समझ लें। कभी एकांत में प्रेम से रोकर उन्हें खिलाकर देखो। चाहे आप एक छोटी कटोरी में सब्जी और 2 रोटियां ही लो, लेकिन यदि दैन्य भाव से कहो, हे नाथ, कहाँ आप और कहाँ मैं आपको कुछ कैसे खिला सकता हूँ, बस यही कहते जाओ और बीच बीच में जल पिलाओ। जैसा भाव आप रखोगे वैसा ही व्यवहार प्रभु आपके साथ करेंगे। मानो गोपाल के बहाने से प्रभु हमसे कह रहे हों कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। हम तात्कालिक वर्तमान दुख को तो मिटा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण दुखों का नाश केवल नाम जप से ही संभव है। देखो, गोपाल ने जब संतों की वाणी सुनी और राम राम का जप शुरू किया तो उसे गुरु मिल गए, और जब उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उसे भगवान की प्राप्ति हुई। धैर्य धारण करो, चाहे कितना भी कष्ट आए। अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपने पार्षदों को भेजेगी, पर जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से प्रभु का चिंतन छूटे, उसे कभी भी स्वीकार मत करना। एक बार प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। यहाँ तक की कथाएं सुनने के बाद ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, अब कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी से ही गायों को चरने हेतु जंगल ले जाना प्रारंभ किया था। इसीलिए यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गौ का पूजन करके गाय की प्रदक्षिणा करें और फिर गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी ने आगे कहा, इस दिन सायंकाल गोधूली के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है।
जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से विनय पूर्वक कहा, भगवान आप सभी वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनका क्या फल है। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, देवी की एक और सूर्य तथा अग्नि की 7, गणेश जी का 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 तथा भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनो, जो बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र का संवाद है और स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। नारद जी ने कहा, हे राजन, वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सब देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्मकाल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था? यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। यह कहकर बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सब देवताओं को लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने देवगुरु सहित इंद्रादि देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया और पूछा, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान व तप किया है जिससे ब्रह्मकाल से पहले की बात भी जानते हो? यह जानने की हमारी अभिलाषा है। सुधर्मा ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम हैं उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांसभक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र तथा अन्य सभी देवता ने अत्यंत प्रसन्न है और उन्होंने भी भगवान का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात नारद जी ने इस नवमी तथा भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सत्ययुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ला नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं, उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करे। यदि यह भी संभव न हो तो ब्राह्मण विष्णु की प्रतिमा, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा कर लेवे। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्य उदय होने से पहले ही प्रदक्षिणा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देवस्थान अर्थात मंदिर, तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार रा का अर्थ है पाना
और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम। जप से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में श्री राधा ने सतशृंग पर्वत पर 1000 दिव्य युग तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत दुर्बल हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि श्री राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर श्री राधा को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को वर देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यहीं रहो, मुझसे तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो। सौभाग्यमान प्रेम गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम को अपने भक्तों में बांटता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा से ही श्री राधा जी ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा श्री कृष्ण के हृदय स्थल में स्थान पाया है। वृंदावन की लीला में लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज का परित्याग करके मथुरा आ गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में ही नहीं आती। और अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वथा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा के दर्शन कराए और वही ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव रूपी राधा की विवाह लीला भी संपन्न हुई। यह विवाहिता श्री राधा जी सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती है, अवश्य ही छिपी रहती है। केवल कृष्ण कृपा होने पर ही साधक को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए।
श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु, आपको क्या हुआ है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, नारद जी, मेरे सिर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार ना हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती है, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त है, तथा श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी चालीसा और तुलसी आरती पाठ। श्री तुलसी महारानी करो विनय सरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तिनके काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर्ष कुमारी। कर जो पूजन मित्र प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारे। तुम्हें मात यंत्रन तन तन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण नितव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारन, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशामन,
नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाओ। करो मात्र यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूछा, दासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्थित करे माते तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्धि हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जाने। भावना तुझे माँ नित्य नित्य ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। अब आइए हम सब एक साथ मिलकर श्री तुलसी माता की आरती का रसपान करते हैं। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग के सुखदाता, सब जग के सुखदाता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। वटपुत्री है श्यामा, सूर्यवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारे विपद हरो तुम, कृपा करो माता। ओम जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग के सुखदाता, सब जग के सुखदाता, सबकी वर माता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। एक बार प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। आज का हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ हर दिन की तरह आज का भी अध्याय आप सबको पसंद आया होगा। अगर आज का अध्याय आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
मिलते हैं कल फिर अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।